जरा सोचिए, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक दिन आपके शरीर में एक ऐसा वायरस दाखिल होता है जो चुपचाप आपके भीतर पलता रहता है, और जैसे ही ये हमला करता है तो सीधे आपको मौत के मुंह में धकेल देता है। ये वायरस न सिर्फ दर्दनाक मौत देता है, बल्कि ऐसे हालात पैदा करता है जिसे देखकर डॉक्टरों की भी रूह कांप उठती है। इस साइलेंट किलर का नाम है रेबीज। एक बार जब ये वायरस अपना खेल शुरू करता है ना, तब इंसानी विज्ञान भी इसके आगे बेबस हो जाते हैं, और बचने की दर 0%। जी हाँ, सही सुना आपने, 0%। अब कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज संक्रमण से मौत हो गई। ब्रजेश ने हाल ही में नाले में गिरे एक पिल्ले को बचाया था। उसी दौरान पिल्ले ने उन्हें काट लिया, लेकिन ब्रजेश को इसका एहसास नहीं हुआ, जिसके बाद समय पर एंटी रेबीज टीका न मिलने से संक्रमण बढ़ा और लक्षण दिखने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल रेबीज कोई आम वायरल बीमारी नहीं है। ये मौत की वो धीमी आहट है जो लक्षणों के रूप में तब दिखाई देती है जब शरीर में कुछ भी करने की ताकत नहीं बचती। ये वायरस जानवरों की लार के जरिए फैलता है, और जैसे ही ये इंसानी शरीर में घुसता है, सीधा हमला करता है मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर। इसका सबसे भयानक पहलू ये है कि एक बार अगर इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाए तो बचने की संभावना 0 हो जाती है। वहीं इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। अब तक दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक भी इसे मात नहीं दे पाए। हर साल लाखों जानें ये वायरस निकलता है, और भारत इसमें सबसे आगे है। भारत में रेबीज से हर साल तकरीबन 20,000 लोगों की मौत होती है, जो कि दुनिया के कुल मामलों का 36% है। ये आंकड़े किसी महामारी से कम नहीं, पर अफसोस की बात यह है कि रेबीज को लेकर जागरूकता बेहद कम है। अब जानते हैं कि ये नजर न आने वाला दुश्मन फैलता कैसे है। दरअसल ये वो वायरस है जो इंसानी दिमाग पर हमला करता है। इसका संक्रमण जानवरों की लार के जरिए फैलता है, खासकर कुत्ते, बिल्ली, बंदर और चमगादड़ जैसे जानवरों के काटने या खरोचने से। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक छोटी सी खरोच है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई मामलों में सिर्फ लार का म्यूकस मेम्ब्रेन या खुले घाव से संपर्क में आना ही काफी है। ये वायरस सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम को निशाना बनाता है और फिर सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है, और एक बार लक्षण दिखने शुरू हुए तो समझ लीजिए कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यही कारण है कि इसे मेडिकल साइंस के इतिहास का सबसे खतरनाक वायरस कहा जाता है। अब आपने सुना होगा कि रेबीज से पीड़ित लोग पानी पीने से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली कारण क्या है? दरअसल रेबीज वायरस शरीर के मस्तिष्क के उस हिस्से पर हमला करता है जो निगलने, बोलने और सांस लेने को नियंत्रित करता है। ये दर्दनाक ऐंठन पैदा करता है जिससे कुछ भी निगलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि पीड़ित के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को डिस्फेगिया कहा जाता है, और इस डर को हाइड्रोफोबिया यानी पानी का भय कहा जाता है। ये डर असल में शारीरिक प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क पर वायरस के हमले के बाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा वायरस लार को अधिक उत्पन्न करता है ताकि दूसरों तक तेजी से फैल सके। संक्रमित जानवर इसीलिए ज्यादा थूक निकालते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वायरस उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल उठता है कि क्या कुत्ते भी हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं? कभी कभार हाँ, लेकिन आमतौर पर ये लक्षण इंसानों में ज्यादा दिखते हैं। अब अगर आपके पालतू कुत्ते की किसी संदिग्ध जानवर से झड़प हो जाए तो एक पल भी मत गवाइए, तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। रेबीज के लक्षण दिखने तक का इंतजार करना यानी अपने कुत्ते को मौत की ओर धकेलना है। और अगर एक बार अत्याधिक लार, चिड़चिड़ापन और दौरे जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखने लगे तो समझ जाइए कि अब इलाज संभव नहीं है। अब आते हैं रेबीज के लक्षण पर। दरअसल रेबीज के शुरुआती लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बुखार और सिर दर्द, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बीमारी खतरनाक मोड़ ले लेती है। जैसे जैसे वायरस दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, व्यक्ति को गले में ऐंठन और निगलने में परेशानी होने लगती है। इसके साथ ही हवा या पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है।
अत्यधिक लार निकलना, बेचैनी, मानसिक भ्रम और असंतुलन जैसे लक्षण तेजी से उभरते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, ऐसे में पैरालिसिस होने का भी खतरा बढ़ जाता है और अंत में व्यक्ति कोमा में जा सकता है, जिससे उसकी मौत निश्चित हो जाती है। दुर्भाग्यवश एक बार जब ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तब कोई भी दवा या इलाज असर नहीं करती। वहीं भारत में रेबीज की स्थिति बेहद चिंताजनक है। WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल रेबीज से मरने वालों में से तकरीबन 36% मौतें भारत में होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी और वैक्सीन तक समय पर ना पहुंच पाना। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग जानवर के काटने को मामूली मानकर घर पर देसी इलाज करते हैं या पुजारी बाबा के पास पहुंचते हैं, और जब तक मेडिकल मदद लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बचाव कैसे हो। इसका जवाब है सतर्कता और समय पर टीकाकरण। यदि किसी संक्रमित जानवर ने काट लिया तो बिना देर किए घाव को साफ पानी और साबुन से धोकर 24 घंटे के भीतर रेबीज का टीका लगाना अनिवार्य है। इसके बाद कुल 4 से 5 डोज लगते हैं। ये वैक्सीन न केवल जान बचा सकती है, बल्कि वायरस को दिमाग तक पहुंचने से भी रोकती है। और हाँ, पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण करवाना आपकी और उनके जीवन की सुरक्षा की सबसे पहली शर्त है। रेबीज कोई कल्पना नहीं, एक भयानक हकीकत है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि एक बार सक्रिय हो जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते चेत गए तो इससे बचा जा सकता है। तो अगर किसी जानवर ने काटा है तो डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत करिए। वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। याद रखिए, रेबीज का डर तब तक है जब तक आप जानकारी से दूर हैं। जागिए, जानिए और बचिए। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।